श्याम हरि का पिता नहीं है, दैट मीन्स श्याम इज नॉट द फादर ऑफ हरि, ठीक है। सेकेंड वन, हरि सुरेश का बेटा है, हरि इज द सन ऑफ सुरेश। आगे दिया है सुरेश के 3 बेटे हैं, सुरेश हैज 3 sons। आगे बोल रहा है on the above statement, on the basis of above statement, which conclusion will be followed, ठीक है। पहला बोल रहा है श्याम इज द सन ऑफ सुरेश, सेकेंड बोल रहा है हरि इज द ब्रदर ऑफ श्याम, थर्ड बोल रहा है सुरेश इज द फादर ऑफ हरि, एंड फोर्थ बोल रहा है श्याम हैज नो चाइल्ड, ठीक है। तो ये 4 निकालने हैं। मे भी आपको सारे सही लग सकते हैं, लेकिन आपको केवल और केवल 100% पे ध्यान रखना है कि जो हमारा 100% सही होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करिए इसको सॉल्व करने के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आज केवल और केवल हम यूपीपीसीएस और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, ब्लड रिलेशन से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें क्या सॉल्व करना है। आपकी क्लास में उसे एबव लेवल पे हमने अप लेवल बता दिया है मॉडल क्वेश्चंस के फॉर्मेट में। सही है, सुरेश हरि का पिता है। चलो देख लेते हैं आगे आंसर। ये डेफिनेटली ट्रू है। चलिए देखते हैं फिर डेफिनेटली ट्रू अगर है तो कैसे। श्याम हरि का पिता नहीं है, ये स्टेटमेंट 100% नहीं बता रहा है श्याम और हरि का रिलेशन, ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है कि हरि सुरेश का बेटा है, तो ये रहा हरि, हरि इज द सन ऑफ सुरेश, ठीक है। आगे कह रहा है सुरेश के 3 बेटे हैं, तो सुरेश के 3 बेटे हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है श्याम हरि का पिता नहीं है, तो यहां पे है कौन, सुरेश है ना। अगर ये सुरेश है तो श्याम अगर हरि का पिता नहीं है, हो सकता है श्याम उसका चाचा हो सकता है श्याम उसका भाई हो, है, और हो सकता है श्याम उसका क्या हो, दादा हो, या हो सकता है श्याम हरि का पुत्र हो, है ना। तो पहले ही स्टेटमेंट से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, श्याम सुरेश का बेटा है। श्याम जो है वो सुरेश का बेटा हम कह सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन 100% नहीं कह सकते, है ना। तो इसलिए ये तो गलत। आगे हरि श्याम का भाई है, हरि जो है श्याम का भाई अगर होगा तो पहला स्टेटमेंट भी तो सब सही हो जाएगा, लेकिन चूंकि श्याम की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो कहीं भी आ सकता है, इसलिए ये भी 100% सही नहीं होगा। हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, वो अलग बात है। श्याम के बच्चे नहीं है, ऐसे कैसे श्याम के बच्चे नहीं है। अगर श्याम को हम यहां इंडिकेट कर दें तो उसका सुरेश लड़का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। लेकिन सुरेश हरि का पिता है, ये कंफर्म है हमारे पास, ये जो डाटा है कि सुरेश हरि का पिता है। हमने यहां सुरेश को लिखा था और बोला था हरि इज द सन ऑफ सुरेश, तो अगर हरि इज द सन ऑफ सुरेश है तो सुरेश जो है हरि का पिता तो होगा ही होगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा, ये जो डायरेक्शन में लिखा गया है क्वेश्चन इतना से इतना, इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये डायरेक्शन है। और डायरेक्शन में आपको जो दिया है केवल उस पर फोकस करिए कि ध्यान पूर्वक नीचे एक स्टेटमेंट दिया गया है ये वाला, और इसके बारे में आपको पढ़ना है। और दैट्स व्हाई ये पढ़ने के बाद आपको आंसर तो करना ही पड़ेगा। सी का एफ से क्या रिश्ता है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद एफ। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 6 बच्चे, हाँ आप करिए, हम केवल स्टेटमेंट इंग्लिश में बता रहे हैं। 6 बच्चे ABCDEF फुटबॉल खेल रहे हैं। देयर आर 6 चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल। A and E is the brothers, F is the sister of E, C is इकलौता बेटा, C A के चाचा का इकलौता बेटा, C is the only child of A's uncle, एंड B तथा D C के पिता के भाई की बेटियां हैं। B and D is the daughter of the brother of C's father, ठीक है। अब आपको बताना है कि what is the relation of C with F, ठीक है। तो ऑप्शन है चचेरा भाई, चचेरा भाई को इंग्लिश में आप कजन कहेंगे। भाई इज द ब्रदर, पुत्र मतलब सन, चाचा अंकल। चलिए स्टार्ट कीजिए और बताइए क्या होगा। और ये मत समझिएगा कि ये मॉडल क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है।
अभी हम लोग प्रीवियस ईयर PYQ सॉल्व कर रहे हैं यूपी PCS का। इसके बाद यूपीएससी का भी देखेंगे 2015 से 2019 तक जो भी ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आंसर आ जाए तो तुरंत बताइएगा। कंफर्म है? चाचा है ऑप्शन। सर चाचा तो है ऑप्शन में। चलिए एक का चचेरा भाई आ रहा है, एक का चाचा। देखते हैं किसका सही है। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 6 बच्चे हैं ABCDEF फुटबॉल खेल रहे हैं। A तथा E भाई हैं। अगर A और E ब्रदर्स हैं तो इसका मतलब इसका स्टेटमेंट ऐसे हो जाएगा। याद करो पजल वाले फॉर्मेट में ऐसा क्वेश्चन मिला था, है ना? तो E और A भाई हैं, F E की बहन है, तो F इज द सिस्टर ऑफ E। ये हो गया। आगे C जो है A के चाचा का इकलौता बेटा है, तो इसका कोई फादर होगा और उसका एक चाचा होगा, है ना? मतलब फादर का भाई, A का चाचा, A के चाचा का इकलौता बेटा। दैट मीन्स यहाँ पे C आएगा और पॉजिटिव में केवल और केवल एक ही अब आएगा, इसके अलावा कोई मेल पर्सन नहीं आएगा। निगेटिव पर्सन आ सकता है, दैट मीन्स फीमेल आ सकती है। C A के चाचा का इकलौता, ऐसा मत समझ लेना निगेटिव पर्सन मतलब फीमेल्स निगेटिव नहीं होती हैं, ठीक है? उनके पास पॉजिटिव एनर्जी होती है, ये निगेटिव केवल नोटेशन है, ठीक है? इस पे बवाल मत कर देना क्योंकि विजन IAS वाली महिला के ऊपर हो चुका है। तो C A के चाचा का इकलौता बेटा है, तो A के चाचा का इकलौता बेटा हो गया। B तथा D C के पिता के भाई की बेटियां हैं। अब जरा देखिए B और D, क्या B और D यहां आ रहे हैं? नहीं, लेकिन इसके पिता का भाई ये हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी यहां देखो कैसे बन रही है। पहली पॉसिबिलिटी हम बना रहे हैं क्या, एक पॉसिबिलिटी बना रहे हैं कि इसका एक भाई है और उसकी बेटियां हैं। हाँ, B और D क्या है? बेटियां हैं। या फिर हम ये कर सकते हैं, हाँ, ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया। यहाँ पे आया A, यहाँ पे आएगा E, यहाँ पे आएगा F, यहाँ पे आ जाए B, यहाँ पे आ जाए D। ये हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, इसको ध्यान में रख करके ही हमें सॉल्व करना है। लो कलर चेंज करो, ठीक है? तो ये 2 पॉसिबिलिटी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर सॉल्व करना है। तो पहला कह रहा है C का F से क्या रिश्ता है, तो C कौन हो सकता है? F का। तो F का कौन होगा? कजन होगा कि नहीं, या चचेरा भाई होगा कि नहीं? अच्छा, ये पहले केस में आया चचेरा भाई की, ये हो सकता है। सेकंड केस में देखो कि C F का कौन है? अगेन इसके चाचा का लड़का ही तो हुआ, चचेरा भाई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? चचेरा भाई। क्लियर? आगे बढ़े।